प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरुમાં ભારત ઉર્જા સપ્તાહ 2023 કર્યા ઉદ્ઘાટન। ભારતમાં ઉર્જા ક્ષેત્રમાં અભૂતપૂર્વ સંભાવનાવા હરિત ઉર્જા E20 ઈંધણ રૂબી કર્યા શુભારંભ। जयपुर में केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं ने लेर केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय कानीसू शुरू हुई अमृत यात्रा मल्टीमीडिया प्रदर्शनी। कार्यक्रम में प्रदर्शनी रथ ने भी हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। सीकररा खाटूश्याम मंदिर आज सु श्रद्धालुओं खातर खोल्या। मंदिर में 22 फरवरी सु शुरू होवेला फाल्गुन मेलो। जोधपुर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र काजरी शहरी लोगा खातर कर्या नवाचार। अपना घरारी छता और बालकनी में उगा सकेला सब्जियां मिट्टी री भी नी होवेली जरूरत। प्रदेश में घणकरी थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। दिन रात आवड़ा में आई तेजी। मौसम महकमा मुजब आवता 3-4 दिन ताई मौसम शुष्क रहवारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगळारू घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरां जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रही है। बेंगलुरु में आज भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 रो उद्घाटन करता थका प्रधानमंत्री मोदी कहा कि बायोफ्यूल में भी भारत आगे बढ़ रही है। इनके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनारी दिशा में भी काम तेजी से जारी है। वणा कहा कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनावा बन रही है। इन मौके इंडियन ऑयल री अनबॉटल्ड पहल रे तहत वर्दी लॉन्च करेगी। वर्दी ने पीईटी बोतलारी रीसाइक्लिंग कर तैयार करो गयो है। इंडिया ऑयल इंडोर और कुकिंग प्रणाली रा ट्विन कुकटॉप मॉडल रो भी लोकार्पण करो गयो। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम रे पछे हरित ऊर्जा E20 ईंधन रो भी शुभारंभ कर्या। साथ ही ग्रीन मोबिलिटी रैली ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 6 से 8 फरवरी तक होगा और इसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट में E20 ईंधन की शुरुआत की। E20 ईंधन के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक इथेनॉल का मिश्रण पूरी तरह 20% तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनियां 2G, 3G इथेनॉल संयंत्र लगा रही हैं, जिससे इस कार्य में प्रगति होगी। पीएम मोदी ने कहा कि एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की रणनीति के 4 प्रमुख सिरे हैं। भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दी लॉन्च की। सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप इंडियन ऑयल ने खुदरा ग्राहक परिचारकों और LPG डिलीवरी कर्मियों के लिए वर्दी तैयार की है, जो रिसाइकिल किए हुए पॉलिस्टर और कपास से बनी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत लीड ले रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा दे रहा है। विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।
इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में वे वाहन शामिल किए गए हैं जो हरित ऊर्जा स्रोतों से चलते हैं। रैली से हरित ईंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में तकरीबन 60 करोड़ लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में बढ़ती ईंधन की कीमतों को देखते हुए रोजाना जरूरी है भारत में ईंधन सबके और वाजिब कीमतों में उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की बड़ी जरूरत को देखते हुए भी एक जिम्मेदार देश की तरह 2070 तक नेट जीरो और 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन कम करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का निसु 6 से 10 फरवरी ताईं बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर अंबावाड़ी परिसर में अमृत यात्रा इंडिया एट 2047 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी रो शुभारंभ हुयो। प्रदर्शनी रो शुभारंभ आज जयपुर ग्रेटर री मेयर सौम्या गुर्जर करी। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर रा संयुक्त निदेशक पवन सिंह फौजदार बताया कि मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में अमृत यात्रा इंडिया 2047 के तहत केंद्र सरकार री विभिन्न जन कल्याणकारी योजनावां और आजादी का अमृत महोत्सव ने लेर विभिन्न चित्रा री प्रदर्शनी लगाई गई है। इन दौरान केंद्र सरकार रा महकमा री स्टॉल भी लगाई गई है। कार्यक्रम में प्रदर्शनी रथ ने भी हरी झंडी दिखा रवाना करियो गयो। इन मौके स्कूली टाबरा का निसु देशभक्ति गीता माथे रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इन दौरान पीआईबी रा संयुक्त निदेशक पवन सिंह फौजदार, केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर रा सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा, दूरदर्शन समाचार उपनिदेशक मंजू मीणा समेत न्यारा न्यारा महकमारा अधिकारी और स्कूली टावर मौजूद रिया। हम आज़ादी के अमृत काल में हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरा देश इस तरह सेलिब्रेट कर रहा है कि जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी की अमृत यात्रा है, वो कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। कर्तव्य पथ पर हम लोग सभी देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा। साथ ही पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी इसमें डिस्प्ले किया हुआ है कि इसके पूरे कितने लाभार्थी हैं और जल शक्ति मिशन के अंदर क्या मिला है हमें और कितने संसाधन, मेट्रोज का हमारा नया डेवलपमेंट है। इसके साथ महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हुए हैं वो सारे यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं और निश्चित रूप से मैं चाहती हूँ कि जयपुर के सभी लोग आकर इस अमृत यात्रा कर्तव्य पथ के ऊपर अग्रसर होते हुए इसको डिस्प्ले को देखेंगे तो सबको पता चलेगा कि कितना अच्छा हमारा देश है, वो आगे कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। मल्टीमीडिया एग्जीबिशन है, इसमें जो आज़ादी के अमृत महोत्सव है, जो अमृत काल है, जो 2047 तक चलेगा, उस उपलक्ष्य में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो विभिन्न स्कीम्स हैं उनको अलग अलग क्रिएटिव तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और उनको फर्दर प्रचार प्रसार कर सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। और इसमें सब तरीके के कंपोनेंट, हर एक सेक्टर को टच किया गया है, बजट को, इकोनॉमी को, G20 को, स्पोर्ट्स को, यूथ को, जो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उन सभी को टच करके उनका सभी का डिस्प्ले और उन्हीं के सभी के बारे में जानकारी दी गई। गांधीवादी मूल्य और जीवन दर्शन माथे आधारित राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापकारा 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रो काल समापन वियो। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस परिसर में कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। प्रशिक्षण कार्यक्रम रा समापन सत्र ने संबोधित करता थका पहली उच्च शिक्षा सचिव श्रुति शर्मा कहा कि गांधी ने समग्र रूप से समझनो आज री महती जरूरत है।
नई दिल्लीर बीकानेर हाउसने कल्चरल हबरा रूप में विकसित करवानी दिशा में कदम उठाता थका इंड्रा परिसर में स्कल्पचर पार्क स्थापित करियो गयो। इंड्रो उद्घाटन मुख्य सचिव उषा शर्मा कर्या। इन मौके मुख्य सचिव कहा कि बीकानेर हाउस में स्कल्पचर पार्क की शुरुआत रहते ही कला, साहित्य, संस्कृति और विरासत से जुड़िया मुद्दा माथे प्रतिष्ठित हस्तियां रा सानिध्य में बीकानेर हाउस डायलॉग्स रो शुरू होनो एक अनूठी पहल है। जयपुर जनाना महिला अस्पताल में प्रसूतावा ने रक्त की कमी ने दूर करवारा उद्देश्य सु जयपुर री ओम विकास संस्था कालीसु अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर रो आयोजन करियो गयो। संस्था अध्यक्ष जयदीप सिंह बताया कि शिविर में 150 सु 32 यूनिट रक्त एकत्रित करियो गयो। शिविर में एकत्रित रक्त ने जनाना ब्लड बैंक रा सहयोग सु जरूरतमंद प्रसूतावा ने उपलब्ध करवायो जावेलो। पर ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ रक्त की बहुत ही कमी है। तो समस्त देशवासियों से मेरा आग्रह रहेगा, हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और ज़रूरतमंद की जो पीड़ित है उनकी आप जान बचाएं और रक्तदान करके और युवाओं का भविष्य सुधारें। आम जन जो रक्त की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, बहुत महत्ता होती है और ख़ासकर जनाना अस्पताल में तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि राजस्थान के हर एक कोने से जहाँ पर प्रसूताएं CSC, PSC घर में बिना जानकारी के जो डिलीवरी होती है और उसमें ब्लड लॉस होता है, वहाँ से रेफ़र केस यहाँ पे आते हैं। उनके साथ वाले कई बार उनके साथ होते नहीं हैं और एक मात्र प्रसूता ही आ पाती है। तो वहाँ पे उस समय हमें जनाना अस्पताल हो या कोई भी गवर्नमेंट संस्थान हो, वहाँ पे ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ये जो रक्त के आयोजन, रक्तदान शिविर जो होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं और आप सभी रक्त अगर अपना देंगे तो सीकर रो खाटूश्याम मंदिर आज सु श्रद्धालुओं खातर खुल जावेलो। विकास रा काम पाछे आज संज्या मंदिर रा पट खुलेला। 13 नवंबर 2022 ने मंदिर आम श्रद्धालुओं खातर बंद कर दियो गयो हो। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव बताया कि 22 फरवरी सु फाल्गुन मेलो शुरू वेलो। इन खातर तैयारियां जोरा माथे है। जोधपुर री भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र काजरी शहरी लोगों खातर नवाचार कर्यो है। इनरे साथे ही मेट्रो शहरा में रहवाला लोग जठे कम जगह होवे है वे भी अब खेती कर अपना घर री छत और बालकनी में सब्जियां उगा सकेला। पहली बार इन हाइड्रोपोनिक तकनीक रे माध्यम से खेती कर नवाचार कर्यो गयो है। काजरी रा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार बताया कि इनरे परिणाम स्वरूप गोभी, पालक, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, टमाटर, तुलसी और दूजी सब्जियां और फलारो उत्पादन बालकनी में करियो जा सकेलो। इनरे खातर माटी री भी जरूरत नीवेली का एक स्वरूप है जिसे मृदा रहित खेती कहते हैं, जो कि शहरी परिवेश में ये काफ़ी प्रचलित हो रही है, खासकर मेट्रो सिटीज़ में। और क्योंकि अगर कोई खेती करते हैं तो उसके लिए सबसे जो माना जाता था कि मिट्टी चाहिए, प्रकाश चाहिए और पानी चाहिए। तो पानी तो अत्यंत आवश्यक है फसल उत्पादन के लिए, परंतु जहाँ तक मिट्टी की बात रही और अगर छत पे करना है, बालकनी में करना है, तो ये बहुत ही हैवी और बल्कि प्रोसेस होता है वहाँ पे ले जाना और रखना। तो उसका एक अल्टरनेटिव जो सोल्यूशन है, ये हम जो है पिछले 1 साल से हमारा इंटेंसिव रूप में ये अनुसंधान चल रहा है। वैसे तो हम 3 साल से करते आए हैं। इसमें क्या है कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी को ऐसा कॉपी नहीं कर सकते। हम जोधपुर में हैं और जोधपुर के वातावरण में, यहाँ की जलवायु में जो हमें यहाँ के अनुरूप हमें ढालना पड़ता है। तो यहाँ के हिसाब से हमने जो यहाँ की डिमांड है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने, और दूसरा क्या है कि इसमें जो सब्जियाँ हैं उनकी उपलब्धता बनी रहे लंबे समय तक, तो उसके लिए हम लोगों ने इस तरह के ग्रीन हाउस, जो कि आपका एक तरह से क्लाइमेट कंट्रोल है, फैन एंड पैड ग्रीन हाउस है, जहाँ पे हम लंबे समय तक, साल भर तक खेती कर सकते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन रे तहत आज हनुमानगढ़ रा गोलूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे चिकित्सा शिविर रो आयोजन करियो गयो। शिविर में आंगनबाड़ी सु कक्षा 12वीं रा विद्यार्थियों री स्क्रीनिंग कर वनाने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाईगी। वटे इन शिविर में 208 टाबरा री जांच और चिकित्सा परामर्श करियो गयो। विशेष आवश्यकता वाला 8 टाबरा ने हायर सेंटर रेफर करियो गयो। चयनित किए हुए थे RBS की टीम द्वारा, उनको विशेषज्ञ द्वारा देखा गया, उनकी स्क्रीनिंग की गई, उनकी जांच की गई, जिसमें
206 बच्चे थे, उनको बुलाया गया था यहाँ पे। उनमें से 8 बच्चे आगे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किए गए हैं, जिसमें एक नाक कान गले के मरीज़ था और 7 जनों के दांत में दिक्कत थी, जिनको आगे बड़े हॉस्पिटल के अंदर रेफ़र किया गया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज कार्यक्रम रखा गया है। इसमें पहले जो आरबीएस की टीमों के द्वारा आंगनवाड़ी पर, विद्यालयों में, मदरसों में जाकर के बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। जो बच्चे स्क्रीनिंग के दौरान बीमार पाए गए उनका रेफ़र किया गया और आज रेफ़र के अंदर उनका उपचार किया जाना सुनिश्चित किया गया है। और यह कैंप हर साल में 2 बार लगता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इन बच्चों का जो स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण जांच किया जा रहा है। जो हमारे बच्चे हैं वो युवा हैं और जो आगे देश का भविष्य होंगे, इसलिए इनका स्वास्थ्य अभी से ध्यान रखा जाए तो ये आगे बढ़कर देश का उद्धार कर सकते हैं। જેસલમેરના પોખરણમાં 4 દિનારો મરુ મહોત્સવનો કાલ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સાથે સમાપન થયો। पर्यटन विभाग कानीसू महोत्सव में कई प्रतियोगिताएं आयोजित करेगी। कुलधरा गांव में रंगोली, मांडना और वॉल पेंटिंग प्रतियोगिताओं रे साथ सम में ऊँट नृत्य, घुड़ नृत्य रे साथ ऊँट दौड़ रो आयोजन थयो। बम्बई से आए हैं जैसलमेर घूमने के लिए डेजर्ट फेस्टिवल में। कल हम लोग डेजर्ट फेस्टिवल गए, फिर हम लोग सम गए और आज हम लोग यहाँ पे मार्केट आए हैं थोड़ा घूमने फिरने, शॉपिंग करने। जैसलमेर बहुत ही अच्छी जगह है, सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए। खाना पीना तो बहुत अच्छा है। कल हमने बहुत मज़े से खाया, राजस्थानी थाली भी खाया और पहनावा भी बहुत रंग बिरंगा है और बहुत मज़ा आया। और हम लोग 2 दिन से है, आज हम लोग वापस निकल रहे हैं। बूंदी संयुक्त संघर्ष समिति वन महकमा कानीसू वनकर्मी 15 सूत्री मांगा ने लिए आज अनिश्चितकालीन काम बहिष्कार धरना शुरू कर्यो। जिला कलेक्टर माथे परेशान कर दिखा प्रधान मुख्य वन रक्षक, वन्यजीव प्रतिपालक, मुख्य वन रक्षक रा नाम ज्ञापन सौंप्या। वनकर्मियारी वेतन विसंगतियां रे साथ आए दिन हो रिया हमला और मेज भत्ता बढ़ावा समेत दूजी मांगा है। इन महिला और पुरुष वनकर्मिया कानीसू रामगढ़ अभ्यारण्य बाणगंगा स्थित कार्यालय माथे और धारणा वन मंडल कार्यालय माथे धरनो दियो गयो। इस बात से जग जाहिर है कि जो इनकी मांगे हैं और वन कर्मचारी जो फील्ड स्टाफ है, जो निहत्ता शिकारियों का, अवैध खननकर्ताओं का इनका आए दिन सामना करता है। काफ़ी सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती है, काफ़ी हमारे स्टाफ की मृत्यु हो जाती है, वो अस्थायी अपंग हो जाते हैं। तो हमारा समर्थन यही है कि इनकी हर हाल में इनकी मांगे सरकार को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि फील्ड स्टाफ के बिना रेंजर का न तो रेंजर का कोई अस्तित्व है, न वन विभाग का कोई अस्तित्व है, क्योंकि फील्ड में जितना भी काम होता है फील्ड स्टाफ करके देता है। हमारी 15 सूत्रीय मांगे जिन पर सरकार ने अभी तक एक भी मांग पर कोई फोकस नहीं डाला है, जबकि 6 महीने से ज़्यादा हो गए। हमारे को लगातार सभी को उनको अवगत कराया चुका है, लेकिन किसी प्रकार की मांग पर सरकार उस पर प्रयत्नशील नहीं है या मांग पर नहीं कर रही है। मांग अगर जल्दी ही पूरी नहीं की गई तो जिस तरह से हम आज कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, जल्दी ही इसको विराट रूप दिया जाएगा और सभी कार्यालयों को बंद कर दिया जाएगा, लॉक लगा दिया जाएगा, काम को रोक दिया जाएगा और हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी प्रकार से जाना पड़े। हमारे छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे साइकिल भत्ता है वो 50 रुपये मिल रहे हैं, उसका भत्ता बढ़ाना चाहिए। अंग्रेजों का ज़माना का भत्ता चल रहा है, तो ग्रीन आर्मी को मजबूर होकर ये आना पड़ा है। और भी कई हमारी पे ग्रेड है जो न्यूनतम से भी न्यूनतम कम है। ये करीब 5-6 साल हो गए मांगे करते हुए, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही और बार बार वन प्रशासन को भी अवगत कराया। हमारे होप साहब को भी वहाँ धरना प्रदर्शन दिया था। धोरारी धरती राजस्थान यूं तो अपनी वीर गाथावां राजपूती शान खातर विश्व भर में अपनी विशेष पहचान राखवाळो शाही राज्य है। पर कहीं थे जाणु हो कि चीन री दीवार रे पछे दुनिया री दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ रा किलारी है। पेश है एक खास रिपोर्ट।
राजस्थान का अपना एक समृद्ध इतिहास है। राजस्थान जिसे राजाओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, भारत के सबसे शानदार किलों का घर है। यहाँ आने वाले सैलानी भी इन किलों की भव्यता को देख दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। यहाँ कई ऐसे किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ किले की। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है, इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। अरावली पर्वतमाला में स्थित इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ किले की विशाल दीवारें 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक बनाती है। अरावली रेंज में फैला कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है। दो 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर शामिल है। कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है। इस किले की एक विशेषता यह है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। किले में हर शाम एक लाइट एंड साउंड शो होता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। 45 मिनट का यह शो एक आकर्षक अनुभव है जो किले के इतिहास को जीवंत कर देता है। ડુંગરપુર જિલ્લામાં બેણેશ્વર ધામ માથે કાલ માઘ પૂર્ણિમારે મોકે મેલાનું આયોજન કર્યું ગયું। હટે હરિમંદિર સુ નિષ્કલંક भगवान ने पालकी माए विराजित कर शोभा यात्रा काढ़ी की। यह शोभा यात्रा सूम, माही और जाखम नदी रा त्रिवेणी संगम माथे पुगी। जटे विधि विधान सु पूजा अर्चना कर शाही स्नान हुयो। माघ पूर्णिमा माथे श्रद्धालु अठे आबूधरा घाट माथे अपना पूर्वजारी अस्थियां विसर्जित कर स्नान करे है। मेला माए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पुगी और मंदिर माए पूजा अर्चना करी। मुख्यमंत्री महोदय ने इस यात्रा को जयपुर से आपने रवाना किया था। मोदिया जी लिखा हुआ इस बहुत ही पवित्र, आज बहुत अच्छा पवित्र दिन है। उस दिन पे दर्शन करने का मन था। मैंने महाराज जी को कहा तो मेले के सब लोगों से मुलाकात भी हो गई, महाराज के दर्शन भी कर लिए, इस नए मंदिर को देख भी लिया। इतना सुंदर मंदिर बनाया है। महाराज के दर्शन भी हो गए और सब लोगों से मिलते मिलाते दर्शन करके। और अब खबर मौसम री। प्रदेश में घणकरी ठोड़ा माथे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करेगी। तिंद्रा टेम तावड़ा में तेजी होबा लागी है। वटे सुवारे और सिंजा ने सर्दी रो एहसास बन्यो हुयो है। मौसम विभाग रे मुजब ज्यादातर हल्का में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बत्तो रिकॉर्ड करियो गयो है। महकमा रे मुजब आवता 3-4 दिन ताई मौसम शुष्क रहबारी संभावना है। और चाल बहु पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 रू कर्या उद्घाटन। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनावां, हरित ऊर्जा E20 ईंधन रो भी कर्या शुभारंभ। जयपुर में केंद्र री जन कल्याणकारी योजनावां न लेर केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय कानीसू शुरू हुई अमृत यात्रा मल्टीमीडिया प्रदर्शनी। कार्यक्रम में प्रदर्शनी रथ ने भी हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। सीकररा खाटूश्याम मंदिर आज सु श्रद्धालुओं खातर खोलिया। मंदिर में 22 फरवरी सु शुरू होवेलो फाल्गुन मेलो। जोधपुर री भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र काजरी शहरी लोगा खातर कर्या नवाचार। अपना घरारी छता और बालकनी में उगा सकेला सब्जियां, मिट्टी री भी नी होवेली जरूरत।
और प्रदेश में घणकरी ठोड़ा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। दिन रात आवड़ा में आई तेजी। मौसम हेकमारे मुजब आवता 3-4 दिन ताई मौसम शुष्क रहवारी संभावना। हाल ताईरा खास राजस्थानी समाचार। नमस्कार।